Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the meaning of equity shares and features of equity shares. In this lecture, you are going to learn about the types of equity shares and features of equity shares. So the equity shares can be of two types: equity shares with voting rights, equity shares with differential voting rights. So first, we will see equity shares with normal voting rights. Okay, equity shares with normal voting rights means voting rights of such equity holders is in proportion to his shareholdings. Okay, so लास्ट लेक्चर हमने इक्विटी शेयर्स का मीनिंग देखा था और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा था हमने. सो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे, जिसमें पहला टाइप्स दिया है इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स. सो इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स का मतलब होता है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर ने पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल 1000 इक्विटी शेयर्स, तो 1000 इक्विटी शेयर्स के प्रोपोर्शन में उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर वोटिंग करना पड़ेगा. ओके, तो जितना उसका शेयर होल्डिंग रहेगा कंपनी के अंदर, उतना ही वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं. तो उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कंपनी में क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 इक्विटी शेयर्स है तो उसमें 500 उनको वोटिंग का राइट रहेगा. अगर 2000 इक्विटी शेयर्स है तो उनको 1000 का वोटिंग राइट्स रहेगा. ऐसा तो प्रोपोर्शन के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. सच इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल हैव वेरिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, ओके, वोटिंग और अदरवाइज in accordance with Rule 4 of Companies Share Capital and Debentures Rule 2014. Okay, according to Rule 4 of Companies Share Capital and Debenture Rule 2014, इक्विटी शेयर्स के पास जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है. ओके, तो नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहता है, उसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है. तो इसमें जो है उनका राइट क्या बनता है, उनको उनका रिटर्न मिलना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम होता है. ओके, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का राइट बनता है कि उनको उनका डिविडेंड मिलना चाहिए. ओके, तो उसके अलावा जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए. ओके, तो कंपनी रूल 4 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 में ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दिया गया है इक्विटी शेयर्स को. ओके, नॉर्मल वोटिंग के अलावा. Thus, company can issue shares with limited voting rights or no voting rights. They may be entitled to extra rate of dividend if any. Okay, so कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर सकती है लिमिटेड वोटिंग राइट्स या नो वोटिंग राइट्स के तौर पे. ओके, तो इसमें जो है वो कंपनी एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड भी लगा सकती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर. ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें पहला जो था इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, जिसमें यहाँ पे प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको ये राइट दिया जाता है कि आप कंपनी में क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो. और सेकंड क्या है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो वोटिंग के अलावा जो है उनको डिविडेंड का भी राइट बनता है. ओके, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी इलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 4 रूल ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014. और कंपनी जो है यहाँ पे लिमिटेड वोटिंग राइट्स या नो वोटिंग राइट्स पे भी क्या कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है. तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड लगा सकती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर. नाउ मूव ऑन टू प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, एज द नेम इंडिकेट्स दीज शेयर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स distinct from those attached to equity shares. Last lecture we already discussed about the meaning of equity shares. In equity shares we have done that equity share is not a preference shares. Okay, equity share is not a preference share. Equity shares is separate from preference shares because they don't enjoy preferential dividend. Okay, because they are separate from preference shares. So here meaning is given about preference shares. A preferential right as to payment of dividend during the lifetime of the company. Okay, here preference shares right is to get payment of dividend during the lifetime of the company. Okay, preference shares का यहाँ पे राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, डिविडेंड का पेमेंट ले सकते हैं कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान. ओके, सेकेंड इज अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये राइट बनता है कि उनके जो कैपिटल है
उसका रिटर्न उनको कंपनी के वाइंड अप होने के टाइम पे मिल जाना चाहिए। मतलब जो उन्होंने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, तो उनका पैसा वापस मिल जाना चाहिए एट द एंड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बंद होने के टाइम पे। बट इक्विटी शेयर होल्डर के पहले जो है प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल जो है रिटर्न दिया जाएगा। The holder of preference shares have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares. The rate of dividend is prescribed at the time of issues. Okay. प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को यहाँ पे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और रेट ऑफ डिविडेंड का जो पेमेंट है उसको पहले हम किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे। ओके, और रेट ऑफ डिविडेंड का जो रेट है वो कब इशू किया जाता है, फिक्स कभी किया जाता है, एट द टाइम ऑफ इशू। जिस टाइम पे हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को फिक्स करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको याद रखना जरूरी है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वोटिंग पावर नहीं होता है, जैसे कि हमने इक्विटी शेयर्स में देखा था, इक्विटी शेयर्स होल्डर को वोटिंग पावर दिया जाता है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग पावर नहीं दिया जाता है। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, और दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। ओके, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं जैसे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स में कुछ चेंजेस हो गया तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ओके, और अगर उनको डिविडेंड जो है अगर अनपेड हुआ है तो उस टाइम पे भी वो वोटिंग राइट्स कर सकते हैं। मतलब अगर उनको डिविडेंड का पेमेंट नहीं मिला है या फिर उस सेलिंग के टाइम पे अगर उनके प्रेफरेंस शेयर्स का जो राइट डिसाइड किया गया था अगर उनको राइट नहीं मिलता है तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं उनके राइट्स को अचीव करने के लिए। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है कंपनी के को ओनर होते हैं और वो कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये को ओनर्स होते हैं कंपनी के। ओके, वो कंट्रोलर नहीं होते। दीज शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स who are interested in safety of investment and who want steady returns on investment. ओके, ये शेयर्स को परचेज वही करते हैं जो कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं। कॉशियस इन्वेस्टर मतलब जो सावधानी से और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अपने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं ताकि उनको जो है सेफ्टी मिल सके। मतलब वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो लेस रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, तो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वो सावधान करना चाहते हैं, मतलब उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो क्या करते हैं, इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो क्या चाहते हैं कि उनको रिटर्न जो है टाइम पे मिल जाए और ज़्यादा रेट में उनको रिटर्न मिल जाए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स right is payment of dividend during the lifetime of company. Preferential right is to return of capital in the event of winding up of company. ओके, प्रेफरेंशियल राइट क्या होते हैं, उनको क्या होता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड देना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ओके, और जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो उस टाइम पे उनका राइट बनता है कि उनका कैपिटल पूरा लौटा देना चाहिए। ओके, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का पेमेंट जो है हम इक्विटी शेयर होल्डर के पहले देते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कब डिसाइड किया जाता है, इशू करने के टाइम पे। अब प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वोटिंग पावर नहीं दिया गया है। ओके, उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वोटिंग पावर दिया गया है, जो उनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, कंपनी के मैटर के अंदर जो उनका इंटरेस्ट है। मान लो कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स को राइट दिया गया है तो वो राइट अगर उनको पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। अगर उनका डिविडेंड का पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उनको क्या किया जा सकता है, वोटिंग पावर दिया जा सकता है। ओके, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है कंपनी के को ओनर होते हैं, वो कंट्रोलर नहीं होते हैं और वो कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं। वो ध्यान से सावधानी से क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका जो वो क्या चाहते हैं कि उनका रिटर्न जो है ज़्यादा मिले और टाइम पे मिले। ओके, तो ये था आपका प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, सो फर्स्ट फीचर्स इज प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। Preference shares have the first charge on the distributable amount of annual net profit. The dividend is payable to preference shareholders before it is paid to equity shareholders. So first features of preference share is preference for dividend. Okay,
प्रेफरेंस शेयर्स का इनकम क्या होता है, डिविडेंड होता है, ओके। और उनका जो डिविडेंड का पेमेंट है वो हम कहाँ से देते हैं, कंपनी के एनुअल नेट प्रॉफिट से, ओके। नेट प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट से ही हम क्या करते हैं, डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, ओके। तो डिविडेंड का जो पेमेंट हम किसको करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं, ओके। और उनका पेमेंट कब किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के पहले, ओके। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर in respect of return of capital when the company is liquidated. It saves preference shareholder from capital losses, okay. सेकेंड फीचर्स है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रीपेमेंट करने के टाइम पे सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। मतलब जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी के पास पैसा अवेलेबल नहीं रहता है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये राइट बनता है कि उनको उनका कैपिटल मिल जाना चाहिए, ओके। तो इससे क्या होता है कि वो कैपिटल लॉस से बच जाते हैं, ओके, उनका लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में जो है पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। थर्ड पॉइंट इज फिक्स रिटर्न। दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के टाइम उसके पहले हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को फिक्स करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, ओके। एक फिक्स सम में हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को फिक्स कर सकते हैं और उसका रेट भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का पेमेंट है हम कहाँ से करते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट से पेमेंट करते हैं। इफ द डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। अगर मार्केट में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, रिसेशन बढ़ जाता है या मार्केट डाउन हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो है कंपनी जो है डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती है, ओके। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं डिविडेंड के लिए, ओके। सो इस फीचर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द रेट ऑफ डिविडेंड, ओके। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ कैपिटल। Preference shares do not provide permanent share capital, okay? They are redeemed after certain period of time. प्रेफरेंस शेयर जो है ये परमानेंट शेयर कैपिटल नहीं होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, परमानेंट कैपिटल होते हैं, बराबर। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्या है, परमानेंट कैपिटल नहीं होते हैं। दे आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उनका जो रीपेमेंट है हम कुछ समय के बाद करते हैं, मे बी 2 years 5 years, ओके, 10 years में हम क्या करते हैं, उनका रीपेमेंट कर देते हैं। और कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। इरिडीमेबल मतलब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, इरिडीमेबल इक्विटी शेयर्स होता है, मतलब उसका पेमेंट हम नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, जब कंपनी बंद हो जाती है, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, शेयर्स को इरिडीमेबल करते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज एट अ लार्ज स्टेज when the company gets established, okay? मतलब जब कंपनी पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाती है उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को जो है रेज करते हैं, ओके। दिस शेयर्स आर इशूड टू सेटिस्फाई द नीड फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये शेयर्स को कब इशू किया जाता है, जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग द ईयर में जब कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है, ओके। तो इशू कब करती है, जब कंपनी जो है इस्टेब्लिश हो जाती है पूरी तरह से, कंपनी के पास अर्निंग्स रहता है, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल रहता है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल को मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं एडिशनल कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, ओके। जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, ये सेफ कैपिटल है और इसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, मार्केट वैल्यू भी इसका फिक्स रहता है।
तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर क्या था, रिस्की कैपिटल था और उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, फ्लक्चुएटिंग था, बराबर। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू देम इज फिक्स। ओके, मार्केट वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर्स का वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो मार्केट अप हो चाहे वो मार्केट डाउन हो। ओके, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, यहाँ पे फिक्स है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो वैसे उसका मार्केट वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर विद इक्विटी शेयर्स। कैपिटल एप्रिसिएशन जो है यहाँ पे लो होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर्स में हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल को एप्रिसिएशन कर सकते हैं थ्रू राइट इशू। ओके, बोनस इशू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स से हम जो है कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं कर सकते हैं। ओके, 6 पॉइंट इज वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स। Okay, in the above we have discussed regarding the voting rights. Okay, in equity shares they have a normal voting rights and differential voting rights, but preference shares do not have a normal voting rights. They do not enjoy right of control on the affairs of the company. Okay, preference shares holders they do not have a control ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, उनका जो है कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के ऊपर, जो भी कंपनी के अफेयर्स है, जो भी मैनेजमेंट है उसमें उनका कंट्रोलिंग नहीं होता है। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। ओके, उनका राइट कब बनता है, जब कंपनी से रिलेटेड उनके जो भी राइट्स है, तो वो राइट्स अगर उनके पूरे नहीं हो रहे तो ऐसे टाइम पे ही वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, इफ सपोज company had decided that they will have to paid after 10 years, okay, but company decided that after 15 years we will paid. So here company has changed their terms. So in that time preference shareholders have a right to change in have a right to normal voting rights, change in terms of repayment of capital. Okay, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट कैपिटल मतलब क्या हुआ कि अगर जो टर्म्स ऑलरेडी बनाया कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ में, जैसे कि कंपनी ने बोला कि आफ्टर 10 ईयर्स हम जो है आपके कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे, लेकिन कंपनी डिसाइड करती कि नहीं हम 15 ईयर्स के बाद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके राइट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो वो क्या बोलेगी कि नहीं हमको 10 ईयर्स के बाद ही चाहिए, 15 ईयर्स के बाद नहीं चाहिए। तो ऐसे टाइम पर भी वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। डिविडेंड पेबल टू देम आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 consecutive years एक्सेट्रा। If suppose company had decided that company has to pay fixed rate of dividend to preference shares, okay, and each and every year they will get dividend on it, but company does not pay any dividend for last 2 years, at that time preference shareholders have a right to vote against company. Okay, अगर कंपनी लास्ट 2 ईयर से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती है तो ऐसे टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। ओके, अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि एवरी ईयर जो है हम फिक्स रेट पे डिविडेंड देंगे, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, एवरी ईयर जो है रेट ऑफ डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। 7 पॉइंट इज रिस्क। The investors who are cautious generally purchase preference shares. Okay, safety of capital and steady return on investment are advantages attached with preference shares. Equity shareholders are more risky and preference shareholders are less risky. Okay, so those shareholders who are cautious, okay, those investors who are carefully invested in particular company, they will prefer preference shares. Okay, because preference shares are safety capital. Okay, preference shareholder wants to get return on investments. Okay, so these shares are boon for shareholders during depression period when interest rate is continuously falling. Okay, अगर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली फॉलिंग हो रहा है, ओके, तो ऐसे टाइम पे जो है ये शेयर होल्डर जो है क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफर करते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, सेफ कैपिटल होता है और यहाँ पे जो है हमको लॉस होने का चांसेस नहीं है, जो हमारा रिटर्न है वो हमको मिल जाएगा। ओके, तो रिस्क ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ये लेस रिस्की होते हैं। 8 point is face value. Face value of preference share is relatively higher than equity shares. They are normally issued at
face value of rupees 100. So face value of preference share is higher as compared to equity shares, because last lecture we discussed about the equity shares face value, and the equity shares face value is rupees 10 and rupees 1. But face value of preference share is rupees 100. It is higher as compared to equity shares. And the 9th point is right or bonus issues. Preference shareholders are not entitled for rights or bonus issues. So preference shareholder have no right, have no right on bonus issues, but equity shareholders have a right issue and bonus issue. Preference shareholder को जो है राइट इशू का राइट नहीं है और बोनस इशू का भी राइट नहीं है, बिकॉज कंपनी जो है राइट इशू और बोनस इशू जो है इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है. एंड द 10th पॉइंट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. Investors who are conservative, cautious, interested in safety of capital, and who want steady return on investment generally purchase preference shares. प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ये जो है कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके, एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर आर मोर रिस्की, ओके, दे हैव टेकन मोर रिस्क एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स. Investors are cautious in preference shares, okay. They are interested in safety of capital and who wants steady return on investment, okay. So preference shareholder जो है ये moderate type investors होते हैं, okay. ये जो है cautious होते हैं अपने इन्वेस्टिंग में, और इनको जो है सेफ्टी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है, ओके. तो इसी को जो है परचेस करते हैं जो कॉशियस होते हैं. तो ये नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, ओके. दिस इज़ द लास्ट पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, preference shares. So next lecture we will discuss about the types of preference shares, okay. So I hope you understand the meaning of equity shares and types of equity shares, meaning of preference shares and features of preference shares, okay. So next lecture we will discuss about the types of preference shares.